तो जब सभी बच्चे माकी का मजाक उड़ा रहे थे तो यू से ये देखा नहीं जाता और वो फाइनली सब पे चिल्ला देती है कि आखिर तुम सबकी प्रॉब्लम है क्या? तुम सब माकी से इतनी नफरत क्यों करते हो? उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। वो हर बार शांत रहता है और वो कभी भी किसी की मदद के लिए मना नहीं करता, पर तुम सब उसे ऐसा ट्रीट कर रहे हो मानो वो इंसान ही नहीं है। तो ये सवाल मैं तुम सबसे ही पूछ रही हूँ, मुझे बस एक रीजन दे दो उसे हेट करने का। और सारे बच्चे अपना मुंह नीचे कर लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर यू चिल्ला रही थी, वो लड़की जो गलती से भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती। इसका ये रूप देख के तो वो थोड़ा डर भी चुके थे। तब यू अपने टीचर की तरफ देखते हुए बोलती है कि अगर इन सबको माकी के साथ काम नहीं करना तो उसकी पार्टनर बनूंगी मैं। पर्ची और बाकी चीजें गई भाड़ में। तब उसके टीचर भी बोलती है कि मैंने पर्ची का आइडिया तो इसलिए दिया था ताकि हम लोग रैंडमली चुन सके, पर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम पार्टिसिपेट कर सकती हो। हाँ, पर कम से कम माकी से तो पूछ लो कि उसे तुम्हारे साथ काम करना भी है या फिर नहीं। तब माकी बोलता है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर यू मेरे साथ काम करेगी तो वो तो और भी अच्छी बात है। पर जब ये सब बातें कर रहे थे तभी उमी उस डब्बे में से एक पर्ची निकाल लेती है और वो बोलती है कि मैं हूँ इसकी विनर, पर्ची में मेरा नाम आया है तो माकी की पार्टनर बनूंगी मैं। बेचारी यू के साथ तो गद्दारी हो गई। कहा वो सपने देख रही थी कि वो माकी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएगी, पर बीच में आके उमी ने पर्ची उठा ली और उमी बोलती है कि अगर हम रूल को फॉलो करें तो माकी का पार्टनर वही बनेगा जिसके पास पर्ची होगी। और ये सुनते ही यू पर्ची की तरफ झपट्टा मारती है कि जल्दी से वो पर्ची मुझे दे दो, माकी का पार्टनर मुझे बनना है। पर उमी यू के सर पे मार देती है। वो बोलती है कि तुम्हें बिहेव करना सीखना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि माकी को लोग इस तरह ट्रीट कर रहे हैं और यही रीजन है कि तुम उसके साथ पार्टनर बनना चाहती हो, पर फिर भी जरा आसपास देखो, तुमने अपनी बातों से लोगों को हर्ट करा है तो तुम्हें इन सब से माफी मांगनी चाहिए। और यू को अब रियलाइज होता है कि उसने गुस्से गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तब यू उमी से माफी मांगती है अपना कंट्रोल खोलने के लिए, पर उमी बोलती है कि तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी, तुम्हें माफी मांगनी है इन सबसे क्योंकि तुमने इनसे बहुत बुरी तरह से बात करी। और यू माफी मांगने में 2 मिनट भी नहीं लगाती तो सबसे माफी मांगती है अपने बिहेवियर के लिए। और वो माखी से भी माफी मांगती है क्योंकि उसकी गलती की वजह से वो भी स्पॉटलाइट में आ गया। तो अब उमी पूरी क्लास के सामने अनाउंस करती है कि हमारी क्लास के लीडर है माकी और खुद मैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग हमारी मदद करेंगे ताकि इस समर फेस्टिवल में हम फर्स्ट आ सके। तो अब उमी और माकी चले जाते हैं किसी और रूम में। इस रूम में सभी क्लास के बच्चे थे जो समर फेस्टिवल में अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। और वहाँ पर बैठ के माकी उसकी तारीफ करता है कि तुम तो सच में बहुत कमाल की हो, तुमने क्लास को कितनी अच्छे से हैंडल करा, वरना मेरे को तो ये लग रहा था कि वो लोग मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। हाँ, वो ये सुन के खुश तो होती है, पर वो बोलती है कि अगर सच में देखा जाए तो मुझसे ज्यादा अमेजिंग यू है। क्या तुमने देखा नहीं कि उसने बिना किसी की भी परवाह करे हुए तुम्हारा स्टैंड लिया? उसके चेहरे पे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था या फिर कोई शर्म कि वो तुम्हारे साथ खड़ी है। हाँ, जिस तरह क्लास तुम्हें ट्रीट कर रही थी वो सुन के मुझे भी गुस्सा आया था और मैं भी उन्हें बहुत सुनाना चाहती थी, पर मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत थी ही नहीं। और यही यू की खास बात है, वो कभी भी अपने दोस्तों का स्टैंड लेने से पीछे नहीं हटती। और वैसे भी तुम्हें भी अच्छा ही फील हुआ होगा ना जब यू तुम्हारे लिए पूरी क्लास से लड़ गई। हालांकि मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी पर्सनालिटी शुरू से ही ऐसी ही है, सबको साथ में लेके चलने की, और यही रीजन है तभी मैं किसी पे चिल्लाती नहीं हूँ। और माँ की एक चीज नोटिस करता है कि पता नहीं किस रीजन की वजह से पर ये थोड़ी डाउन लग रही है, मानो कोई ऐसी बात है जो ये छुपा रही है या फिर शायद इसकी तबीयत खराब है। रीजन जो भी था वो उससे नहीं पूछता और तभी उनकी क्लास में आ जाती है काउंसिल प्रेसिडेंट सेकी, जो कि सभी बच्चों को उनका काम बांट देती है कि उन्हें इस समर फेस्टिवल में क्या करना है। अब जब स्कूल खत्म होता है तो यू उसके पास भागते हुए आती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उससे माफी मांगती है कि जो भी उसने क्लास में करा उसको उस चीज का बुरा लग रहा है, उसे अपना आपा नहीं खोना चाहिए था, पता नहीं उसने गुस्से में लोगों को क्या क्या बोल दिया। तब उमी उसके गाल खींच देती है और बोलती है कि तुम्हें माफी मांगनी भी चाहिए, पर अगर सच बताऊं मुझे अच्छा लगा कि तुमने माकी का स्टैंड लिया, तुमने वो कर दिया जो मैं अंदर से करना चाहती थी। पर फिर भी तुम्हें एक चीज का ध्यान देना चाहिए, इस समर फेस्टिवल में हमारी पूरी क्लास एक टीम है तो हमें सबको साथ में लेके चलना होगा, तो हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर सकते। और वो बोलती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम हर बार मेरी हेल्प करती हो, मानो तुम मेरी नाइट इन शाइनिंग आर्मर हो जो हर मुसीबत में मुझे बचा
निकाल लेती है। याद है जैसे तुमने मुझे बचपन में बचाया था? तब उमी हंसने लग जाती है। क्या वो बात तुम्हें अभी तक याद है? मुझे तो लगा तुम वो भूल चुकी हो। और वो बात करते करते घर चले जाते हैं और अगले दिन ये पूरी क्लास को बताते हैं कि उन्हें क्या काम करना है। तो दरअसल इनकी क्लास को असाइनमेंट मिला है डेकोरेशन का। इन्हें कुछ आर्ट पेश करना है। पर ये सुन के क्लास बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तब उम्मी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम सबको मेड कैफे चाहिए था, पर हम वो नहीं कर सकते क्योंकि वो असाइनमेंट हमें नहीं मिला। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मेहनत कम करेंगे। हम ऐसा डेकोरेशन का आइडिया लाएंगे जो उस मेड कैफे तक को बीट कर देगा और हम जीत जाएंगे इस साल का समर फेस्टिवल कंपटीशन। और हाँ, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो शायद मैं अलाउ कर दूं यू और नीना को कॉस्प्ले करने के लिए। तब नीना बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है कॉस्प्ले करने से, और भला हम दोनों ही वो क्यों करें? तब उम्मी बोलती है कि मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो अगर मुझे अट्रैक्शन पाने के लिए तुम दोनों को यूज भी करना पड़े तो मैं करूंगी। तब ऐसे ही थोड़ी सी बहस करते करते उम्मी मुड़ती है माकी की तरफ और वो बोलती है कि तुम बहुत देर से शांत हो, कि तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है? और माकी शांत होता है। उसके पास आइडिया तो होता है पर उसे लग रहा होता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या फिर उसकी बात सुनेंगे ही नहीं। पर फाइनली वो हिम्मत दिखा के अपना आइडिया प्रेजेंट करता है। अब वो बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम यूज्ड कैन से मोज़ेक आर्ट बनाएं। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उमी और माकी दोनों ही उसके आइडिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो तो बहुत ज्यादा नर्वस था। उसे लगा था कि उसका आइडिया किसी को पसंद नहीं आएगा, पर ये सच में कमाल का आइडिया था। सभी को उसका आइडिया पसंद आता है और वो आगे बोलना कंटिन्यू करता है कि वो तो मेरे बगल में तुम खड़ी थी तभी मैंने अपना आइडिया सजेस्ट कर दिया, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की, कोई और तो छोड़ो, अगर खुद यू भी खड़ी होती तो शायद मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाता। तब वो हंसते हुए बोलती है कि तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारे बगल में मैं खड़ी थी। तब माकी बोलता है हाँ, अच्छा हुआ पर्ची में तुम्हारा नाम आया, वरना पता नहीं मैं क्या ही करता। तब वो बोलती है कि पर्ची से एक और चीज याद आई और वो अपनी पर्ची निकाल के उसे दे देती है। और जब वो उसकी पर्ची को खोल के देखता है तो वो पूरी तरह ब्लैंक थी। इसका मतलब ये नहीं जीती थी, इसका नाम तो पर्ची में आया ही नहीं था। इसने वहाँ पर झूठ बोला और यही रीजन था ये यू को अपनी पर्ची देने नहीं दे रही थी। पर हैरान होने के बजाय माकी तो हंसने लग जाता है कि तो तुमने सबसे झूठ बोला था कि पर्ची में तुम्हारा नाम आया है। तब उम्मी बोलती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे तो लगा ये सुन के तुम गुस्सा होगे कि मैंने चीटिंग करी है। तब वो बोलता है कि भला मैं गुस्सा क्यों ही होऊंगा, ऐसे भी कोई लड़की मेरे साथ काम करना नहीं चाहती थी, तो अच्छा ही हुआ तुमने झूठ बोलकर मेरे साथ काम करना पसंद करा। और वो उसकी खाली पर्ची पे विनर लिख देता है और वो पर्ची उसे वापस कर देता है, क्योंकि उसकी नजरों में असली विनर तो उम्मी ही थी। तो अब मोज़ेक आर्ट बनाने के लिए इन्हें बहुत सारी चीजें करनी थी, जैसे कैन इकट्ठा करना, एक ड्राइंग बनाना और बाद में उसे डिजिटली कलर स्कीम के हिसाब से सेट करना। पर उम्मी की ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी कि वो कॉन्सेप्ट आर्ट बना सके। तब वो बोलता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, मैं घर जाके ही इसकी कलर स्कीम पे काम करना चालू कर दूंगा। और दूसरी तरफ यू वो सभी कैन इकट्ठा कर रही थी क्योंकि उसे हर कलर की और बहुत सारी कैन चाहिए थी। तभी वो क्लास में आके कंप्लेंट करने लग जाती है कि जरा देखो, पता नहीं किस बदतमीज लोगों ने कैन खाली करके इसमें सिगरेट डाल दी, आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं? और तभी उसकी नजर पड़ती है उस मांगा पे और वो बोलती है क्या तुम लोग ड्रॉ कर रहे हो? अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मैं कर सकती हूँ। और पता नहीं क्यों ये सुनने के बाद फिर से उम्मी का मुंह उतर जाता है। ऐसा ये दूसरी बार कर रही है और कुछ ही टाइम में ही यू आर्ट बना के कंप्लीट भी कर देती है और वो सच में बहुत ज्यादा परफेक्ट था, मानो वो कोई मांगा का हो। माकी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है कि आखिर तुम इस तरह ड्रॉ कैसे कर सकती हो, ये तो सच में बहुत ज्यादा परफेक्ट है। और ये फिर से सुन के उम्मी का मुंह डर जाता है क्योंकि जब भी यू आती है तो ऐसा ही होता है। पहले जब वो गेम खेलने आई थी तब वो उससे गेम में आगे निकल गई और अब जब उसका काम ड्रॉ करने का था इसमें भी यू उससे आगे निकल गई। मानो वो कुछ भी क्यों ना कर ले, चाहे वो गेम खेले, ड्रॉ करे या फिर कंपटीशन ब्यूटी का क्यों ना हो, वो हर बार सेकेंड ही रहेगी। पर इस बार उसकी उदासी को माकी भी नोटिस कर लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, पर वो बोलती है कि ये ड्राइंग में बहुत ज्यादा अच्छी है, तो कैसा रहेगा हम ये काम इसी पे छोड़ दे। तब यू बोलती है तो उन कैन को कलेक्ट करने का काम कौन करेगा? फिर उम्मी बोल देती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, वो नीना अकेले ही संभाल लेगी। और ये बोलते हुए वो उस पेपर को जिसपे विनर लिखा हुआ था
वो उसे बुरी तरह मरोड़ देती है, मानो वो अपना पूरा गुस्सा उस पेपर पे निकाल रही थी, या फिर शायद वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जब तक यू है तब तक वो विनर नहीं बन सकती। तो पूरी रात भर बैठ के यू ड्राइंग बनाने का काम कंप्लीट कर देती है और उसका रिजल्ट सच में कमाल का था। माकी ने तो इतनी परफेक्शन की उम्मीद नहीं करी थी और फिर से माकी यू की भर भर की तारीफ करने लग जाता है और ये सब सुन के उमी का मुंह फिर से उतर जाता है। तो बाद में उसकी ड्राइंग ले जाके वो बाकी बच्चों को भी दिखाती है कि यू ने कितना अच्छा काम करा है और वो थोड़ा हंसी मजाक भी करते हैं कि यू पढ़ाई के अलावा हर किसी चीज में अच्छी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब कोई दूसरा उसकी तारीफ करता है तब उम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तब वो दो लड़कियां भी उम्मी को थैंक्स बोलती हैं कि उस दिन उन्हें यू के गुस्से से बचाने के लिए, और उन्हें रियलाइज हो जाता है कि जो वो माकी के साथ कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। तब उम्मी बोलती है कि माकी को तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगेगा, तुम बस उसकी इस काम में मदद करो। तो अब वो जब जा रही होती है उसके पास मैसेज आता है माकी का, जो उसे फ्राइडे को आने के लिए मना कर देता है। दरअसल उसके कहने का मतलब तो ये था कि तुम इस फ्राइडे मेरे घर मत आना क्योंकि तुम पूरे हफ्ते बहुत ज्यादा बिजी हो, तो तुम आराम कर सकती हो। और ये सुन के भी बेचारी उदास हो जाती है क्योंकि वो फ्राइडे के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती थी कि हर बार वो माकी के साथ वीडियो गेम खेल सके और कुछ भी ऊट पटांग खा सके, पर वो तो साफ आने के लिए उसे मना कर रहा है, तो वो जिद नहीं कर सकती थी। तो अब फ्राइडे की रात को माकी काम करने लग जाता है। वो मुझे कार्ड बना रहा था पर उसका दिमाग तो उसकी जगह पर था ही नहीं। वो सोचता है कि पिछले 3 महीने से वो हर फ्राइडे को मेरे घर आती थी, हम मजे करते थे, खाते पीते थे और पता नहीं क्या क्या, और जब आज वो यहाँ पर नहीं है तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हालांकि वो पूरी जिंदगी पर अकेले रहा है, पर अब ये खालीपन उसे काटने के लिए दौड़ रहा है। तो उससे नहीं रहा जाता और वो फाइनली कॉल कर देता है उम्मी को, जो बाकी लोगों के साथ कैरियोके पार्टी कर रही थी। तो वो वहाँ से बाहर आके उसका कॉल उठा लेती है कि क्या कोई इमरजेंसी है जो तुमने मुझे इतनी रात को कॉल करा। तब वो बोलता है कि मुझे डिजाइन बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्या तुम मेरी आके मदद कर सकती हो। और ये सुन के वो खुश होती है, वो समझ जाती है कि इसके पीछे बस इतना रीजन नहीं है, और वो स्माइल करते हुए बोलती है क्या सच में यही बात है, या फिर मेरे बगैर तुम्हारा मन नहीं लग रहा और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बगल में बैठी रहूं जब तक तुम काम कर रहे हो। और ये सुन के वो ब्लश करने लग जाता है। वो एडमिट तो नहीं करना चाहता था, फिर वो बोल देता है कि तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, पर बाद में बोलना मत कि मैंने पूछा नहीं। पर फिर वो उसे बोलती है कि तुम भी एक बच्चे की तरह बहुत ज्यादा जिद्दी हो, तब भी तुम ये मान नहीं सकते कि तुम मुझे याद कर रहे हो, और वैसे भी अगर देखा जाए तो मैं भी तुम्हें याद कर रही हूँ, तो मैं तुम्हारे घर पे थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। और जब वो बात कर रही होती है अचानक से बाहर आ जाती है यू, और उसको देखते ही उम्मी कॉल काट देती है। उम्मी पूछती है क्या हो गया, तुम अचानक से बाहर क्यों आ गई। तब उम्मी बोलती है कि मेरे घर से कॉल आया था, मुझे जल्दी घर जाना होगा। अब यू को कुछ गड़बड़ लग रही थी क्योंकि पिछले 2-3 महीने से हर बार इसे फ्राइडे को क्या हो जाता है, ये हर बार उन्हें छोड़ के चली जाती है और ये कहाँ जाती है इसने आज तक नहीं बताया। अब उसे थोड़ा बहुत शक होने लगा था, पर वो तब कुछ नहीं बोलती। अब थोड़ी देर बाद उम्मी पहुंच जाती है माकी के घर पे, पर फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। तो अब उम्मी मदद करवाती है उसका डिजाइन कंप्लीट करवाने में, और वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तब माकी उसे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम नैप ले सकती हो, और फिर वो उसकी टांग खींचते हुए बोलती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक लड़की को अपने घर पे सोने के लिए बोल रहे हो। उसमें माकी बोलता है कि अब किस बात की शर्म, तुम एक बार पहले मेरे घर पे सो चुकी हो। और फिर उसे इग्नोर करके वो अपना काम फिर से करने लग जाता है, और तभी उम्मी माकी के कंधे पे अपना सर रख देती है, और उम्मी उससे कुछ बोलने वाली थी। वो बोलती है कि मुझे बहुत टाइम से तुमसे एक बात करनी थी, अब फाइनली हम अकेले हैं तो मैं वो बात कर सकती हूँ। पर जैसे ही वो अपने मुंह से शब्द निकालती है तभी बज जाती है बेल, और दरवाजे की दूसरी तरफ कोई और नहीं थी खुद यू। ये तो पैनिक हो जाते हैं और उम्मी छुप जाती है माकी के कमरे में, पर इसका कुछ फायदा नहीं होता। यू बोलती है कि छुपने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो। और फाइनली उम्मी भी बाहर आ जाती है। तब माकी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये इधर ही होगी। तब यू बताती है कि मुझे शुरू से ही शक था, क्योंकि ये हर फ्राइडे को गायब हो जाती थी, और जब भी मैं तुम्हारे घर पे इसको लेके आती थी ये कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल फील करती थी, मानो ये तुम्हें पहले से ही जानती हो। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि तुम दोनों की दोस्ती
हम दोनों की दोस्ती से भी पुरानी है, तो मुझे ये तो पता है कि तुम और उमी पहले से ही दोस्त हो। पर मैं उमी से बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया। अब माकी समझ जाता है कि इस चीज की वजह से दोनों दोस्तों के बीच में दरार आ सकती है, इसीलिए माकी बोलता है कि इसमें उमी की कोई गलती नहीं है, उसको हमारी दोस्ती छुपाने के लिए मैंने बोला था। पर यू को इस बात पे यकीन नहीं था। वो बोलती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, तुम कब से मुझसे अपने सीक्रेट छुपाने लग गई। मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, पर आज मुझे लग रहा है कि शायद तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती हो। और ये बात सच भी थी, क्योंकि यू कभी भी उमी से कुछ नहीं छुपाती, बल्कि वो तो 24 घंटे उसके पीछे पापी की तरह लगी रहती है। और आज जब उसे पता चल रहा है कि उसकी दोस्त इतने टाइम से उससे झूठ बोल रही थी, इसीलिए उसे थोड़ा बुरा लग रहा है। पर उमी बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भी तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, पर मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया और इसके पीछे क्या रीजन है ये मैं तुम्हें फिलहाल नहीं बता सकती। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और वो उससे माफी मांगती है एक बुरी दोस्त बनने के लिए। और बेचारी यू को तो ये लग रहा होता है कि उसने उमी को नाराज कर दिया। और इसके बाद दिखाया जाता है हमें एक फ्लैशबैक, तो वो रीजन किसी और को तो नहीं बताती, पर इस फ्लैशबैक की मदद से हमें वो रीजन पता चल जाएगा। तो दरअसल जब ये पुराने स्कूल में थे, उधर भी सब यू के बारे में बातें करा करते थे कि वो कितनी सुंदर है, वो कितनी पॉपुलर है, काश मैं उसकी दोस्त बन सकती। पर जब बात आती थी उमी से दोस्ती करने की, तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। जैसे कि एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ, उमी दो लड़कियों से पूछती है कि क्या वो वीकेंड पे फ्री है, और वो दोनों ही लड़कियां मना कर देती हैं कि इस वीकेंड हम बिजी हैं। पर उन्हीं दो लड़कियों को वो बाद में देख लेती है यू के साथ। तो इसका मतलब वो लड़कियां यू से तो दोस्ती करना चाहती थी, पर उमी से नहीं। और हर बार ऐसा ही होता है, उमी जब भी किसी से दोस्ती करना चाहती है, वो उसे छोड़ के यू के पास चली जाते हैं। और यही ठीक चीज वो देख रही थी माकी के साथ भी होते हुए। जैसे वीडियो गेम खेलते समय किस तरह माकी उसके करीब आ चुका था, और जब उसने पेंटिंग बनाई थी तब भी वो उसके कितने करीब था। जब भी यू इन तीनों के बीच में रहती है, वो माकी को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तो यही रीजन था, माकी नहीं चाहती थी कि किसी को उनकी दोस्ती के बारे में पता चले, क्योंकि शायद वो डरी हुई थी कि यू उसका दोस्त छीन लेगी। और मैं एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि यू से नफरत करती है, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि यू ये सब जानबूझ के कर रही है। तो अब 3 दिन बीत जाते हैं और मंडे को फाइनली आ जाते हैं ये सब स्कूल। और इन 3 दिनों में उमी ने उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, वो पूरी तरह से उसे इग्नोर कर रही थी। तो वो डिसाइड करता है जब वो स्कूल में आएगी तब वो उससे बात कर लेगा। पर स्कूल में आने के बाद तो वो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रही थी, मानो उस रात को तो इन तीनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं। वो यू से भी अच्छे से बात कर रही थी, नीना से भी। पर जब भी माकी से बात करने की बात आती थी तो वो काम में बिजी हो जाती थी। यू माकी को टेक्स्ट करती है कि क्या तुम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा ये इतना नॉर्मल रिएक्ट क्यों कर रही है, जबकि उस दिन तो ये बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई थी। पर माकी तो साफ मना कर देता है कि मेरी तो उससे 3 दिन से बात तक नहीं हुई थी, मुझे तो लगा तुम दोनों के बीच में कुछ बात हुई होगी। अब सेम चीज यू भी बोलती है कि हम दोनों के बीच में भी कोई बात नहीं हुई, वो तो मेरा भी 3 दिन से मैसेजों का रिप्लाई नहीं कर रही थी। पर जैसे ही मंडे को मैं स्कूल आई, वो मुझसे नॉर्मली बात करने लग गई। अब उसे समझ में आ जाता है कि वो बस दिखावा कर रही है और कुछ नहीं। तो वो हिम्मत करता है और सबके सामने जाके उसे अप्रोच करता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि इसे काम के बारे में बात नहीं करनी थी। तो इसका मतलब अब इसे डर नहीं है कि अगर पूरे स्कूल को भी पता चल जाए कि ये दोनों दोस्त हैं। पर उमी आने से मना कर देती है कि अभी मुझे बहुत ज्यादा काम है। पर इसके 2 दोस्त है ना, नीना और यू, वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, सारा काम हम संभाल लेंगे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उमी जाके माकी से अकेले में बात करे। तब वो स्टोर रूम में जाके उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुमने आखिर सबके सामने मुझे क्यों बुलाया, तुम्हें पता है ना हमारा सीक्रेट रिवील हो जाता कि हम दोनों दोस्त हैं। तब वो बोलता है कि मुझे दोष मत दो, मैं तुम्हें पिछले 3 दिन से मैसेज कर रहा हूँ और तुम तो मुझे रिप्लाई तक नहीं कर रही, तो अब बताओ मेरे पास और क्या रास्ता था। अब बेचारी को समझ में नहीं आता कि वो क्या बहाना दे, और माकी वो कैन इकट्ठा करने लग जाता है। तब उमी बोलती है कि तुमने मुझे इधर बुलाया तो, पर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम्हें जानना नहीं है कि मैं पिछले 3 दिन से तुम्हें क्यों इग्नोर कर रही थी। तब वो बोलता है कि सच बताऊं, मुझे बहुत बुरी तरह से जानना है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या हुआ कि इतने टाइम से मुझसे तो छोड़ो
तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड यू से भी बात नहीं कर रही, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुम्हारा जब मन करे तो मुझे तब बताना। तब वो बोलती है कि अगर मुझे कभी भी ना बतानी हो तो। फिर माकी बोलता है कि तब शायद मुझे थोड़ा बुरा लगेगा, पर फिर भी मैं तुम्हें फिर भी फोर्स नहीं करूँगा, ये तुम्हारा डिसीजन है। और ये सुन के वो उसे पीछे से हक कर लेती है और वो बोलती है कि तुम इतने अच्छे और इनोसेंट क्यों हो। अगर तुम लोगों के साथ ऐसे ही अच्छा बर्ताव करते रहे तो लोग तुम्हारी भलाई का यूज करना शुरू कर देंगे, वही लोग जो मेरी तरह है। तब वो बोलती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, कि अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है तो क्या तुम मेरी बात सुनोगे? पर इस चीज के लिए तुम्हें स्कूल फेस्टिवल खत्म होने तक का वेट करना होगा। तो बताओ, क्या तुम मेरे लिए इतना वेट कर सकते हो? और वो मान जाता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं स्कूल फेस्टिवल खत्म होने तक का वेट कर सकता हूँ। तो अब स्कूल फेस्टिवल का दिन आ चुका था, पूरा स्कूल सजा दिया था सब अलग अलग बच्चों ने, और सबसे बेस्ट आर्ट तो था माकी और उमी की क्लास का। इनने तो खाली कैन से इतना बड़ी आर्ट बना दिया था जिसने सबकी अटेंशन ग्रैब कर ली थी। अब जब ये सब अच्छे से हो जाता है, माकी और उमी छत पे अकेले बैठे होते हैं और वो उससे पूछ लेता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, कहीं अगर तुम्हें ठंड लग रही हो इसीलिए। तब वो बोलती है कि तुम ऐसा बस मुझे मोटिवेट करने के लिए कर रहे हो, और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है कि सच में तुम्हारा हाथ पकड़ने के बाद तो मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। और जैसे ही अपना अच्छा मोमेंट एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पर छत में से आ जाती है यू और वो बोलती है कि जरा देखो, मैं अपने बाकी दोस्तों को भी लेके आई हूँ। दरअसल माकी मैं तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ मेरे और उमी के एलिमेंट्री स्कूल के दोस्तों से। पर तभी उमी बीच में बोलती है कि मेरे दोस्त, इन दोनों ने कभी भी मुझे दोस्त नहीं माना, ये हर बार मुझे इग्नोर करा करते थे, और जब भी मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी ये साफ मना कर देते थे कि ये बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो हाँ ये तुम्हारे दोस्त होंगे पर मेरे नहीं। और फिर वो बोलती है कि हाँ मैंने कहा था कि ये चीज मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पर शायद अब सही समय आ चुका है। तो यू और माकी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी ज्यादा इनसिक्योर क्यों हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।